Exercise 7B class 9th RS Agarwal question number 15. If two straight line intersect each other, then prove that the ray opposite to the bisector of the angle so formed bisect the vertically opposite angle. देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो रे हैं, एक रे ये हमने बना दी, दूसरी रे हमने इस यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब ये कहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही, कहाँ पर ये लोग मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं ये ए बी लाइन है, ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये सी डी लाइन है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर, क्या कह रहा है, प्रूव करना रे के जो अपोजिट किसके, किसी बाइसेक्टर के, ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो सपोज करो यहां पर एक हमारे पास बाइसेक्टर है ए ओ सी के एंगल में एक हमारे पास बाइसेक्टर है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ए। अब इसके पीछे से एक रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ये जो रे है ना ये भी तो बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी ओ बी को, और यही हमको प्रूव करना है, क्या ये रे बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी ओ बी को। बस इतनी बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको क्या प्रूव करना है, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एफ, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं लेट, ठीक है, लेट अ लाइन ई ओ। देखो जो ई ओ है ना वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट द एंगल किस एंगल को कर रही है, ए ओ सी को। ये एंगल ए ओ सी है ना, इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है। अब एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी लाइन बाइसेक्ट करती है तो उसके अंदर और जो एंगल बनेंगे, जैसे यहां पर एक एंगल बन रहा है, एक यहां पर एंगल बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा आपस में इक्वल रहेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, 1 बराबर है किस एंगल के, 2 के बराबर। अब यहां पर भी एंगल का नाम दे देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, जो 1 एंगल है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, 4। हमेशा अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल ही होते हैं भैया, इसीलिए इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपस में इक्वल है। इसका रीजन हमें देना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। अब देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, तो एंगल 2 भी तो बराबर होगा एंगल 3 के, क्योंकि ये भी तो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख देते हैं इसका रीजन। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर क्या दे रहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, हमने यहां पर तो कह दिया। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी तो जो रेज आ रही है ये भी बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को, सॉरी इस एंगल को, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सो फॉर देयर एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ गए। अब देखो जब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, देखो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये लाइन है ना ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे सो ओ एफ बाइसेक्ट एंगल कौन सा है, डी ओ बी, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट देना है तो दे दो स्टेटमेंट, लिखो hence ray OF bisect the vertically opposite angle of AOC। बस यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है।